शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियां। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। होटल द ब्रीज, बोडो न्यू कार्नल स्कूल के निकट, ससांक बेड़ा, गिरिडीह। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और आपकी खूबसूरती को लगाए चार चांद। खूबसूरत फैशन, मकतपुर चौक, गिरिडीह। डायन कुप्रथा दूर करने के उद्देश्य से उपायुक्त ने समाहर नाले परिसर से जागरूकता रथ किया रवाना। उपायुक्त ने कहा, डायन कुप्रथा हमारे समाज के लिए अभिशाप। अवैध शराब बिक्री की सूचना पर हिरोडीह पुलिस ने की छापेमारी, 2 धंधेबाज गिरफ्तार। देवरी में तीसरे दिन जारी रहा भाकपा माले का धरना, प्रदर्शन में शामिल हुए पूर्व विधायक राजकुमार यादव। और सीहोडी में कजारिया प्राइमर डीलरशिप मां तारा मार्बल का हुआ उद्घाटन, कई गणमान्य हुए उपस्थित। समाहरणालय परिसर से उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने जिले वासियों को जागरूक करने के उद्देश्य से डायन कुप्रथा के उन्मूलन हेतु शुक्रवार को जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उपायुक्त द्वारा जागरूकता रथ के प्रखंडवार एवं पंचायतवार परिचालन को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया। मौके पर उपायुक्त ने कहा कि डायन कुप्रथा हमारे समाज के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। इस कुप्रथा को दूर करने के लिए सरकार व जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है और हर संभव प्रयास कर रही है। इसी उद्देश्य से जागरूकता रथ को रवाना किया गया है ताकि शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्रचार प्रसार समाज में फैले अंधविश्वास को दूर किया जा सके। सहयोग करने की स्थिति में 3 महीने तक के कारावास अथवा 1000 रुपये तक के जुर्माना अथवा दोनों सजा से दंडित करने का प्रावधान है। किसी औरत को डायन के रूप में पहचान कर उसे शारीरिक या मानसिक यातना देने जानबूझकर जुर्माना अथवा दोनों सजा से दंडित करने का प्रावधान है। डायन बिसाही प्रथा भी उसी में से एक है। आज के दौर में विज्ञान जब अत्यधिक तरक्की कर चुका है तो इस तरह के अंधविश्वास और कुरीतियों के लिए कहीं कोई जगह नहीं बचती है। तो आज यह आवश्यक है कि तमाम जनमानस, तमाम नागरिकगण इन चीज़ों को भली भांति समझें, अंधविश्वासों के चक्कर में नहीं पड़े। झाड़ फूक, टोना टोटका इत्यादि में जाने की बजाय कोई भी व्यक्ति अगर उनके गांव में घर में बीमार है तो उसका उचित उपचार कराने के लिए नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाकर एक अच्छे चिकित्सक से उनका उपचार कराएं। ध्यान रहे, किसी भी प्रकार की समस्या शारीरिक या मानसिक रूप से अगर किसी व्यक्ति को होती है तो उसका उपचार कराया जाता है, न कि झाड़ फूक कराकर उसे ठीक कराने की कोशिश की जाती है। विज्ञान काफ़ी तरक्की कर चुका है और किसी भी तरह के शारीरिक मानसिक बीमारी का आज के दिन में एक चिकित्सीय उपचार उपलब्ध है। और दूसरी तरफ किसी भी महिला को अगर डायन बिसाही के रूप में पहचान किया जाता है तो यह उस महिला के लिए भी शारीरिक और मानसिक रूप से काफ़ी कष्टकारक हो सकता है। वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा काफ़ी कानून बनाए गए हैं और इसमें दंडात्मक प्रावधान है। अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी महिला को उस प्रकार से शारीरिक तथा मानसिक रूप से शोषित किया जाता है तो उसके लिए जुर्माने का प्रावधान है, कारावास का भी प्रावधान है। तो इसमें सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि सभी लोग जागरूक हों। डायन बिसाही आत्मविश्वास जैसा कुछ नहीं होता है, इसके बारे में सभी को जानकारी रहनी चाहिए और जो इस कानून का उल्लंघन करते हैं इसमें क्या सज़ा का प्रावधान है इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। तो ये दोनों सम्मिलित जानकारी मिलकर एक बैलेंस स्थापित करेंगे और हमारा जो ग्रामीण समाज है वह सही तरीके से आगे बढ़ता है। धन्यवाद।
हीरोडीह थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब बिक्री की सूचना पर कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र के कोदम्बरी के 2 अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर धंधे में शामिल 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया गया कि गुप्त सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कोदम्बरी स्थित संजय लाइन होटल में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने मौके से 5 लीटर अवैध महुआ शराब बरामद किया। वहीं इस मामले में संजय कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस टीम ने राजेंद्र यादव के घर में छापेमारी कर 10 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त किया। यहां भी पुलिस ने राजेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने उत्पाद विभाग को मामला सौंप दिया। कार्यवाही में थाना प्रभारी राधेश्याम पांडे सदल बल मौजूद थे। पाँच का फोटो हो गया है। यही एक क्रिमिनल है, मोस्ट वांटेड। भाकपा माले प्रखंड कमेटी देवरी के द्वारा भेलवा घाटी मकान ध्वस्त प्रकरण और गादी कला में 3 बच्चियों की मौत को लेकर प्रखंड मुख्यालय परिसर में जारी रहा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा। धरना के तीसरे दिन राजधनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव धरना स्थल पर पहुंचे। मौके पर उन्होंने कहा कि स्थानीय विधायक के दबाव में घर उजड़ गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। एक दलित विधायक होकर एक दलित का घर उजाड़ देना उचित नहीं है। साथ ही उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की सरकार अगर देश में रही तो एक दिन इस देश को भी बेच दिया जाएगा। गजब की तमाशा आप लोगों ने खा दिया है। एक प्रकार ये फांसीवादी सरकार नक्सलियों को मुख्य दर्ज करो, दर्ज करो, एमसीओ पर एफआईआर दर्ज करना होगा, एमसीओ पर एफआईआर दर्ज करना होगा, एमसीओ शुरू करो, एमसीओ पर एफआईआर दर्ज करो, विलंब गिरफ्तार करो। अधिकार मिलेगा, भूमिहीनों को जमीन मिलेगा, लेकिन सरकार जमीन नहीं दे पा रही, उल्टा जमीन छीन रही है। ये सीईओ और जो भी पदाधिकारी इसमें एसटी का उल्लंघन किया। देख रहे हैं कि 3 दिनों से लगातार भाकपा माले के नेतृत्व में देवरी प्रखंड मुख्यालय और अंचल मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना कार्यक्रम चल रहा है। और अब सब लोग जानते हैं कि भेलवा घाटी में किस तरह से दलितों को परवाना पर्चा मिलने के बावजूद भी और लगभग 42 बरस से कब्जा होने के बावजूद भी किस तरह से घर को उजाड़ दिया गया, जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया गया, जबकि उपायुक्त LRDC अपर समाहर्ता SDO अंचलाधिकारी के द्वारा इन लोगों को संवैधानिक रूप से जो इसको पर्चा मिला हुआ है। तो एक तरफ DC के द्वारा मिला हुआ पर्चा और दूसरे तरफ फॉरेस्ट विभाग कर रहा है कि फॉरेस्ट की जमीन है। तो ये तो जांच होनी चाहिए, लेकिन एक तरफा किसी बिचौलिए के दबाव में और जो स्थानीय विधायक है उनके दबाव में घर उजाड़ा गया। कल मैंने फॉरेस्ट विभाग के कुछ अधिकारियों से बात कर रहे थे, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि विधायक का भी दबाव था, जिसके चलते हमको ये काम करना पड़ा। तो हम समझते हैं कि इस तरह के एक दलित विधायक हो करके
एक दलित के घर को उजड़वा देना बिना जांच करके, ये कितना बड़ा अत्याचार है। और ये एक तरफ आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से किसानों को रौंदा गया, और दूसरी तरफ भाजपा के विधायक के द्वारा यहाँ भी दलित किसानों को रौंदा गया है। और इसीलिए आज देख रहे हैं कि गरीब लोग प्रभावित होकर के, अभी हमारे साथी के नेतृत्व में सैकड़ों दलित आज भाकपा माले का सदस्यता ग्रहण किए। तो इससे साफ पता चलता है कि देवरी में किस तरह से लूट और दमन और सीओ के नेतृत्व में चल रहा है, फॉरेस्टर के नेतृत्व और जंगल विभाग के नेतृत्व में चल रहा है। और भाकपा माले इसको लेकर के 11 तारीख को डीएफओ से और डीसी से मिलेंगे। और इससे अधिक इस गरीब परिवार को न्याय नहीं मिला तो हम लोग हजारों हजार किसान, जिस तरह से यूपी में चल रहा है, दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहा है, इस देवरी प्रखंड के मुख्यालय पर दसियों हजार किसान 20 अक्टूबर के बाद जमा होंगे। और जब तक यहाँ का डीसी और डीएफओ और यहाँ का सीओ जवाब नहीं देगा, इन पर हरिजन एक्ट का मुकदमा चलना चाहिए सीओ पर। और यहीं तक बात नहीं बनी तो हम लोग हाई कोर्ट का भी सहारा लेंगे, लेकिन इन दोषी अधिकारियों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। और बड़ा आंदोलन देवरी में होगा। यहाँ जोर जबरदस्ती और लूट का जो राज चल रहा है, जो गरीबों को लगातार परेशान किया जा रहा है, कभी ऑनलाइन के नाम पर पैसा मांगा जा रहा है, कभी रसीद काटने के नाम पर पैसा मांगा जा रहा है, कभी नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 11 सीहोडी में कजारिया प्राइमा डीलरशिप मातारा मार्बल का उद्घाटन पूर्व आईएएस रामानंद प्रसाद सिंह, रिटायर्ड शिक्षक चूड़ामणि सिंह व कजारिया प्राइमा के झारखंड हेड अनीश विश्वास ने शुक्रवार को विधिवत फीता काटकर व नारियल फोड़कर किया। इस मौके पर डीलर प्रवीण कुमार ने कहा कि हम क्वालिटी पर विश्वास करते हैं और कजारिया प्राइमा पर पूर्ण विश्वास है कि वो अपने ग्राहकों को हमेशा संतुष्ट करता है। उन्होंने कहा कि पूरे झारखंड में गिरिडीह कजारिया प्राइमा का 5वां डीलरशिप है और गिरिडीह में यह पहला डीलरशिप आज ग्राहकों के लिए खोला गया है। मौके पर इस प्रतिष्ठान के संरक्षक पंकज कुमार, कैलाशनाथ सिंह, प्रशांत कुमार विशेष रूप से मौजूद थे। उद्घाटन मौके पर एरिया मैनेजर मुकेश अग्रवाल, वाल्मीकि सिंह, डॉक्टर रितेश सिन्हा, प्रोफेसर प्यारेलाल, बाबूलाल यादव, गौरी शंकर सिंह, नीलेश जमुआर, डॉक्टर उमेश चौधरी, रविराज आदि मौजूद थे। का नंबर 1 टाइल कंपनी है और आज यहाँ पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं। एक प्राइमा शोरूम कजेरे का ओपन हुआ आज, पहला प्राइमा शोरूम है गिरिडीह के अंदर में, जहाँ पर आपका ये टोटल 1500 स्क्वायर फीट के एरिया के अंदर में आपका टोटल कजेरे का वॉल एंड फ्लोर सॉल्यूशन कंप्लीट अवेलेबल है। सर है हमारे यहाँ पर डीलर मातारा मार्बल का एक शोरूम है। मैं ऑल द बेस्ट उनको भी बोलता हूँ। खुशी की बात है हम लोग के लिए कि एक हम लोग कॉन्सेप्ट लेके आए और ये कजरिया के सिस्टम में हम लोग अच्छा लगा। कंपनी का कॉपरेशन आया, वैराइटीज़ का, कंपनी एक जो क्वालिटी प्रोडक्ट देती है उस पर हम लोग पहले 5 साल से काम करते करते भरोसा जब पूरा आया तो हम लोग इसके ऊपर और काम करना चाहे और लगा कि नहीं, कंपनी के साथ हम लोग को अच्छा से अच्छा जुड़ना चाहिए। तो एक नया कॉन्सेप्ट में हम लोग आ रहे हैं। ये आज हम लोग का झारखंड में ये 5वां शोरूम ओपन हुआ है।
प्राइमा जो खजरिया का प्राइमा है, यह झारखंड का 5वां शोरूम, गिरिडीह में पहला शोरूम ओपन हुआ। और सब लोग का कॉपरेशन, जो भी कंपनी के जितने लोग हैं, इतने कोऑपरेटिव हैं, उनका कॉपरेशन से हम लोग को हर बात, छोटी छोटी बात को समझने में अच्छा लगता है। और हम लोग चाहेंगे सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी पे विश्वास करना, नथिंग एल्स। हम लोग का क्वालिटी से किसी प्रकार का कोई समझौता ना हमारी कंपनी करती है, और मेरा भी यहाँ 20 साल का रिकॉर्ड है कि हम क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करते हैं। हम लोग इसी से पूरे शहरवासियों को धन्यवाद देते हैं, बहुत प्यार है, और ये हम लोग को मिलता है। जय। गिरिडीह समाहरणालय सभागार कक्ष में शुक्रवार को उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में आपूर्ति, कृषि, पीएम किसान, केसीसी, आपूर्ति, पशुपालन, गव्य विकास, भूमि संरक्षण एवं मत्स्य आदि विभाग से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उपायुक्त द्वारा विभिन्न विभागों की समीक्षा करते हुए सभी पात्र लाभुकों को लाभान्वित करने का निर्देश दिया गया तथा आ रही दिक्कतों का त्वरित निष्पादन करने का आवश्यक निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कार्य करें तथा सभी संबंधित योजनाओं की डाटा एंट्री का प्रगति प्रतिवेदन एवं MIS एंट्री अवश्य रूप से करें। गिरिडीह नगर निगम सभागार में नगर विकास विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर आशीष कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक किया गया। बैठक नगर निगम के कर्मियों की अध्यक्षता में की गई। बैठक में डायरेक्टर ने आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट के तहत शहर में चलाए जा रहे सफाई कार्यों की समीक्षा की, जिसमें कई खामियों को देखते हुए कई निर्देश दिए। वहीं SPS के कर्मियों को भी निर्देश दिया कि घर घर जाकर सेफ फॉर्म को भरवाए और ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्ट किया जाए। मौके पर उपनगर आयुक्त राजेश प्रजापति, प्रशिक्षु IAS पीयूष सिन्हा, नगर विकास विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर की पूरी टीम मौजूद थी। ठीक है, करवाइए, क्योंकि सर ये ऑनलाइन पेमेंट गवर्नमेंट का एक पार्ट है, ठीक है। तब वो वहाँ नहीं करेंगे, इसका मतलब उसको ट्रस्ट नहीं हो रहा है। सर 2009 ULB की तरफ से बॉट होना चाहिए। लड़का लोग वो लोग लेके आ जाता है। ऑनलाइन पेमेंट कितना करवाते हैं, कितना पेमेंट सर्विस बेचते में आ रही है और आप बिल ले रहे हैं कि हम घरे घरे जा रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे दो तरफा नहीं चलेगा। नगर निगम सभागार गिरिडीह में कई विषयों पर समीक्षा की गई। आज का मुख्य उद्देश्य था कि रांची नगर विकास विभाग से असिस्टेंट डायरेक्टर एवं उनकी टीम आए हुए हैं और संयुक्त रूप से कई बिंदुओं की समीक्षा की गई, जिसमें आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट का एक विषय रहा, जो नियमित रूप से साफ सफाई हो, अपने वाहनों की संख्या को बढ़ाएं, उनके जो प्लांट है वो प्लांट चालू हो जाए और उनका जो लैंडफिल सेट चल रहा है उसको जल्दी से जल्दी पूरा कर लें। उसी प्रकार सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट के भी लोग थे, वो अपने जो मोती लेदापुर का काम चल रहा है उसको जुड़ती से काम करते हुए वो पूरा करें। दूसरा हम लोग का बिंदु था कि रेवेन्यू जो आंतरिक स्रोत होता है, हम लोग उसको किस तरीके से वृद्धि करें। खास तौर से जो एजेंसी है SPS, उसके द्वारा मुख्य रूप से 3 टैक्स वसूल किया जाता है, होल्डिंग टैक्स, वाटर टैक्स और ट्रेड टैक्स। और साथ में एक और पार्ट हो जाता है जो शेफ के माध्यम से तो शेफ जनरेट करते हैं और उससे जाता है, तो उनको भी टारगेट दिया गया है और यथासंभव जल्दी से जल्दी उन टारगेट को अचीव करें ताकि अधिक से अधिक राजस्व वसूली हो और कार्य करने में सहूलियत हो। उसी प्रकार कुछ और बिंदु थे, खासतौर से जो होल्डिंग नंबर, बहुत सारे आवास हैं जहाँ पर जिनका होल्डिंग नंबर नहीं है, तो उनको भी सेव जनरेट करते हुए होल्डिंग नंबर के करते हुए वो कलेक्शन होगा, ताकि हम लोग एक नया पोर्टल चालू हुआ है जहाँ उसका होल्डिंग नंबर को पोर्टल को अपलोड करेंगे और उससे डिमांड जनरेट होगा, तो जिससे वाटर टैक्स कलेक्शन
में सुविधा होगी और नागरिकों को भी पता चल जाए कि वो कितना वाटर यूज कर रहे हैं, उनमें पर मंथ कितना बिल आ रहा है, तो उससे वाटर कंजप्शन में कंट्रोल भी होगा, क्योंकि कोई भी नहीं चाहे कि तो उनका पानी अनावश्यक बर्बाद हो और उनको ज़्यादा बिल देना पड़े। इन सारे बिलों पर गहन और विस्तृत समीक्षा की गई और सबको टाइमलाइन दिया गया। जो भी कंसेशनर हैं, एजेंसी हैं या अपने जो वर्कर हैं, कर्मी हैं या निगम के जो समित पदाधिकारीगण हैं, सभी को आवश्यक निर्देश दिए और आज की बैठक समाप्त की गई। सोना सोबरन धोती लुंगी एवं साड़ी योजना के तहत इन दिनों जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर कार्डधारियों के बीच धोती लुंगी एवं साड़ी का वितरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को मुफस्सिल क्षेत्र के गादी श्री रामपुर में महिलाओं के बीच साड़ी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर मुखिया निर्मला देवी के हाथों लाभुकों के बीच साड़ी वितरण किया गया। इस दौरान मौके पर काफी संख्या में महिलाएं मौजूद थी। मुखिया जी के सामने हमारे ठीक दी लेफ्ट राइट चाची खाली छोड़ दी। डीलर के द्वारा साड़ी वितरण किया गया दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर। धोती साड़ी लुंगी योजना के तहत आज गादी श्री रामपुर में राशन डीलर के द्वारा साड़ी का वितरण किया गया है और इस कार्य योजना का आज शुभारंभ किया गया है। शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? शुभारंभ आज स्थानीय मुखिया के द्वारा किया गया है और इसके लिए गादी श्री रामपुर वासियों की तरफ से धन्यवाद। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 11 के वार्ड पार्षद अशोक राम की मां का निधन 82 वर्ष की उम्र में शुक्रवार की सुबह हो गया। मिली जानकारी के अनुसार हृदय गति रुक जाने के कारण उनका निधन हो गया। पार्षद के मां के निधन से पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। सुबह से ही वार्ड पार्षद के घर लोगों का हुजूम लगा हुआ था। लोग शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधा रहे थे। शोक संवेदना व्यक्त करने वालों में मुकेश चंद्रवंशी, अधिवक्ता कौशलेंद्र कुमार, अंचल अधिकारी परमेश्वर कुशवाहा, सामाजिक कार्यकर्ता धीरेन्द्र मंडल, प्रदीप दराद, नागेंद्र चंद्रवंशी, पंचम बर्मन, अजय बर्मन आदि शामिल है। माता का देहांत हो गया है। उम्र लगभग 82 वर्ष की थी। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज मेरे पूरे परिवार शोकाकुल में है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मेरी मां को आत्मा का शांति मिले। स्वर्ग का दरबार खुला है, स्वर्ग जाकर उनको शांति प्रदान मिले। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं।
दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।